वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 361 कार्तिक की जबरदस्ती। फॉरवर्ड। सैम की बात सुनकर चार्ली ने बेशर्मी के साथ उसे अपने सामने से साइड करते हुए कहा, सैम ब्रो, चलो अब मेरा दिमाग मत चाटो, चुपचाप मेरे सामने से हटो, वरना मुझे दोबारा गुस्सा आ जाएगा। चार्ली की बात सुनकर सैम ने गुस्से में दांत किटकिटाते हुए कहा, तुम्हारी तो मैं, अभी रुको, मैं गार्ड्स को बुलाता हूँ, वही लोग तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलेंगे। सैम की बात सुनकर चार्ली ने दोबारा बड़ी ही बेशर्मी के साथ हंसते हुए कहा, ओह अच्छा, आप गार्ड बुलोगे? ओह, मैं तो डर गया। हाँ, हिम्मत है तो बुलाओ गार्ड को, जरा मैं भी तो देखूं किसके अंदर मुझे हाथ लगाने की हिम्मत है। सैम और चार्ली की बहस सुनकर बेला ने वर्तिका का पीठ सहलाते हुए कोल्डली कहा, हे, तुम दोनों अपना ये डॉग फाइट बंद करोगे या फिर मैं वापस जाऊं? बेला की गुस्से भरी आवाज सुनकर सैम और चार्ली दोनों एकदम से शरीफ बच्चे की तरह चुप हो गए। सैम ने तो चार्ली को प्यार से गले लगाते हुए झूठी हंसी के साथ कहा था, हाँ, हम दोनों तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, आप गुस्सा क्यों हो रही है? प्लीज चलिए, अंदर चलिए। सैम का मेलोड्रामा देखकर बेला ने गहरी सांस लेते हुए अपना एक कदम आगे बढ़ाया, मगर तभी उसे अपने ऊपर किसी की गहरी नजरें महसूस हुई। बेला ने जैसे ही अपना सर उठाकर ऊपर देखा, वैसे ही उसकी नजर फर्स्ट फ्लोर के रेलिंग से टिककर खड़े कार्तिक की गहरी नीली नजरों से जा मिली। कार्तिक शिगार का लंबा कस भरते हुए गहराई से बेला को ही देख रहा था। उसका हैंडसम चेहरा हमेशा की तरह इमोशनलेस था। उसके हल्के बड़े हुए बियर्ड उसके हैंडसम चेहरे को बेहद ही इंटॉक्सिकेटिंग और डीप लुक दे रही थी। बेला ने कुछ पल कार्तिक की आंखों में देखा, फिर उसने कार्तिक से अपनी नजरें फेर ली। बेला को खुद से नजरें फेरता देख कार्तिक की नीली आंखें काली अंधेरी रात की तरह डार्क हो गई, मगर उसने बेला से एक पल के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटाई। उसकी इंटेंस नजर अपलक बेला के ऊपर टिकी हुई थी। कार्तिक को लगातार एक जगह घूरता पाकर अक्षत उसके पास आया। अक्षत ने कार्तिक की नजरों का पीछा किया और उसकी नजर जैसे ही बेला पर गई, वैसे ही उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान उभर आई। अक्षत ने कार्तिक को टीज करते हुए कहा, चेयरमैन सर, जाइए, जाकर कदमों में गिर जाइए, वरना आपकी वोट लग जाएगी। अक्षत को बात सुनकर कार्तिक ने बेहद ही ठंडे लहजे में उससे कहा, अक्षत, दफा हो जाओ यहाँ से। कार्तिक की खतरनाक आवाज सुनकर अक्षत ने आगे उसे प्रोवोक नहीं किया। बेला के इग्नोरेंस की वजह से कार्तिक का ऑरा ऑलरेडी भयानक हो चुका था। अक्षत लिमिट्स क्रॉस करके उसे ज्यादा गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। वहां से नीचे जाते हुए अक्षत प्रोक्त वे में बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर मेरे बातों के बारे में थोड़ा गौर से सोचना। भाभी जी तुझसे अब भी नाराज है, कहीं ऐसा ना हो नाराजगी में भाभी जी अपने उस लवर के पास चली जाए जो उनके लिए पागल है। ओह उप्स, वो तो, आखिर में अक्षत ने ओह उप्स, वो तो कुछ ऐसे कहा जैसे उसने कोई गलत सेंटेंस बोल दिया हो, मगर उसने जानबूझकर अपने सेंटेंस को करेक्ट नहीं किया। कार्तिक का डार्क स्टनिंग चेहरा अक्षत की बात सुनकर कुछ ऐसे डार्क हुआ जैसे उसकी आत्मा को अंधकार के गहरे बदलों ढक दिया हो। कार्तिक ने अपना दांत किटकिटाते हुए अक्षत को डेडली इंटेंशंस के साथ घूरा, तो अक्षत ने पलटकर हंसते हुए कहा, क्या तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? या फिर तू क्या भाभी जी के प्रेमी को भूल गया है? तुझे याद है ना, उसे भाभी जी से कितना ज्यादा प्यार है? बिन ने मुझे बताया था, उसने हाई स्कूल में 14 लड़कों के एक पूरे ग्रुप को जान से मार दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग भाभी जी को प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहे थे। अब भाभी जी ऐसे पैशनेट लवर को कब तक रिजेक्ट करेगी? अक्षत की बात सुनकर कार्तिक के बाएं हाथ की पकड़ रेलिंग पर कस गई। कार्तिक ने अपने गुस्से को काबू करने के लिए आंखें बंद की, मगर उसने दोबारा जैसे ही आंखें खोली, वैसे ही अक्षत सीढ़ियों से छूमंतर हो चुका था। कार्तिक के दांतों के बीच अब भी मोटी अधजली शिगार सुलग रही थी। कार्तिक ने शिगार का लंबा कस भरते हुए दोबारा बेला की ओर अपना रुख कर लिया। नीचे बेला को देखते ही कार्तिक की मॉम लीसा मुस्कुराते हुए उसके पास आए। बेला भी उन्हें अपनी तरफ आता देखकर रुक गई। वर्तिका बेला के शोल्डर पर अपना छोटा सा सर टिकाकर अपनी आंखें टिमटिमाते हुए चारों तरफ क्यूरियसली देख रही थी। सैम और चार्ली बेला के पीछे से वर्तिका का अटेंशन पाने की पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, मगर वर्तिका उन दोनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। लीसा ने करीब आकर बेला से पूछा, कैसी आप है बेला? लीसा के सवाल पर बेला ने आराम से कहा, मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसी है? बेला के सवाल पर
लिसा ने प्यार से कहा, मैं भी ठीक हूँ। आपकी मॉम और दादाजी भी यहाँ आए हैं। वो दोनों वहाँ है। चलिए उन दोनों से मिल लीजिए। वो दोनों जब से आए हैं आपसे मिलने की रट लगा रहे हैं। लिसा की बात सुनकर बेला ने उस दिशा में देखा जहां उसके दादाजी और मॉम बैठे हुए थे। पार्टी में कपूर फैमिली, रायचंद फैमिली और रिचर्ड फैमिली भी शामिल हुए थे। बेला की मॉम और दादाजी फैमिली ग्रुप में बैठे नानी माँ से बात कर रहे थे। बेला उन दोनों को देखकर बोली, हाँ चलिए। बेला लिसा के साथ फैमिली ग्रुप में आई। बेला को देखते ही फैमिली ग्रुप में ऑलमोस्ट हर कोई उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए खड़ा हो गया था। 2 महीने पहले बेला जब यादाश्त वापस आने के बाद आइलैंड से वापस आई थी, तब पूरी दुनिया को पता चल चुका था बेला रॉकवेव की प्रेसिडेंट थी। भले ही बेला अब रॉकवेव की प्रेसिडेंट नहीं थी, मगर रॉकवेव की एक्स प्रेसिडेंट रहना भी लोगों की नजरों में बहुत बड़ी बात थी। बेला रिचर्ड ऑलरेडी लोगों की नजरों में एक लेजेंड थी। ऊपर से लोगों को जब से पता चला था बेला रिचर्ड रॉकवेव का प्रेसिडेंट रह चुकी है, तब बेला का स्टेटस और इज्जत दोनों कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। बेला ने शांत लहजे में सभी लोगों से कहा, प्लीज बैठ जाए, इतनी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। बेला की बात सुनकर सभी लोग अपनी जगह पर बैठ गए। लिसा ने सब लोगों की ओर देखने के बाद बेला से कहा, बेला बर्तिका को मुझे दे दीजिए। आप अपने मॉम और दादाजी से मिल लीजिए। हम लीजिए। बेला ने बर्तिका को लिसा को थमा दिया। उसके बाद वो अपनी मॉम और दादाजी के पास चली गई। सबसे मिलते जुलते ही केक कटिंग का टाइम हो गया, मगर कार्तिक अब तक नीचे नहीं आया था, इसलिए सब कोई थोड़े परेशान थे। सैम ने जिद पकड़ रखी थी, उसे कार्तिक की प्रेजेंस में ही केक कटिंग करनी है, मगर कार्तिक को बुला कर लाने की किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अक्षत ने भी अपने हाथ रखे कर दिए थे। एट द एंड सैम ने उम्मीद भरी नजरों से बेला की ओर देखा। सैम की नजरों का इशारा समझकर बेला ने कोल्ड वॉइस में कहा, क्या तुम चाहते हो मैं यहां से चली जाऊं? बेला की बात सुनकर सैम ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने तो बस ऐसे ही आपकी ओर देख रहा था। सैम ने अपनी बात खत्म ही किया था, तभी सब लोगों के कान में फुटस्टेप्स की आवाज गूंजी। सभी ने एक साथ आवाज की दिशा में देखा तो सबकी नजरें सीढ़ियों से नीचे आते कार्तिक पर गई। कार्तिक ने कैजुअल ब्लैक टी शर्ट और लोअर पहन रखा था। उसका दोनों हाथ लापरवाह ढंग से पैंट के पॉकेट में था। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था उसका पार्टी अटेंड करने का कोई मूड है। कार्तिक सबको इग्नोर करके सीधे बेला की ओर बढ़ गया। बेला की नजरें भी कार्तिक के ऊपर ही टिकी हुई थी। बेला खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, मगर कार्तिक के हर एक फुटस्टेप के साथ ही बेला को हार्ट बीट भी तेज होती जा रही थी। कार्तिक बेला के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक नजर बर्तिका की ओर देखा जो लीसा के गोद में सो रही थी। कार्तिक ने लीसा से कहा, मॉम उसका ख्याल रखिएगा। कार्तिक की बात सुनकर लीसा ने नाराजगी जताते हुए कहा, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कार्तिक, मैं अपनी पोती का ख्याल आपसे अच्छे तरीके से रख सकती हूँ। अपनी मॉम की बात सुनकर कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। उसका हैंडसम चेहरा हमेशा की तरह इमोशनलेस था। बेला जब कार्तिक को अपने ठीक सामने पाकर वहां से एक्सक्यूज देकर जाने लगी, तब कार्तिक ने एकदम से उसकी कलाई पकड़ ली। कार्तिक के सख्त हाथों को छुअन अपनी नाजुक कलाई पर महसूस होते ही बेला की बॉडी अकड़ गई। बेला ने पलटकर कार्तिक की ओर देखा तो कार्तिक बोला, मेरे साथ आओ वाइफी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कार्तिक की बात सुनकर बेला का मन हुआ वो उसे ना बोल दे, मगर वहां मौजूद फैमिली मेंबर्स की वजह से बेला को मजबूरन कार्तिक की बात माननी पड़ी। फैमिली में कोई नहीं जानता था बेला और कार्तिक के बीच इन दिनों क्या चल रहा है। वो दोनों आज भी सबकी नजरों में एक अडोरेबल कपल थे। बेला नहीं चाहती थी फालतू में कोई भी उन दोनों के मन मुटाव के बारे में जाने, खासकर बेला की मॉम और दादाजी। इसीलिए बेला झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कार्तिक के साथ चली गई। कार्तिक और बेला के जाने के बाद जहां सैम का चेहरा उतर गया, वही बिन और अक्षत आवक रह गए। अक्षत ने धीरे से बुदा कर कहा, बहुत शातिर कमीना, बहुत ज्यादा शातिर है वो। उसने जानबूझकर नीचे आने में टाइम लगाया ताकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सके और भाभी जी के मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपने साथ ले जा सके। अक्षत की बात में सहमति जताते हुए बिन ने भी अपना सर हल्का हाँ में हिला दिया। बिन अब भी शॉक था। उसने अपनी पूरी लाइफ में बेला की ऐसी मजबूर हालत नहीं देखी थी। जब बेला की यादाश्त गई थी तब की बात अलग थी, मगर उसके अलावा बेला से वो काम करना जिसे वो नहीं करना चाहती हो पूरी तरह से असंभव काम था। मगर कार्तिक ने बेला से वो करवाया था जो वो लिटरली नहीं करना चाहती थी। डन इट। वो आदमी सच में बहुत ज्यादा शातिर था। बिन ने सोचा
कार्तिक बेला को लेकर सीधे बकिंगम पैलेस से बाहर आया। बेला कुछ बोल नहीं रही थी, वो बस कार्तिक को घूर रही थी। कार्तिक ने पैलेस के एंट्रांस पर खड़े स्पोर्ट्स का पैसेंजर सीट का डोर ओपन करते हुए बेला से कहा, वाइफी अंदर बैठो। कार्तिक की बात सुनकर बेला की आंखें गुस्से में सिकुड़ गई। उसने मुड़कर वहां से जाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ कार्तिक। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने बगैर कुछ बेला के पीछे जाकर उसे अपने बाहों में उठा लिया। बेला के दोनों हाथ नेचुरली कार्तिक के गर्दन से लिपट गए। बेला ने कार्तिक की बाहों से आजाद होने के लिए कशमशा कर कहा, कार्तिक छोड़ो मुझे, मैंने कहा मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। कार्तिक ने बेला की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कार्तिक बेला को पूरी तरह अपने बाहों में समेटकर कार के पास आया। बेला इस बीच कार्तिक की पकड़ से आजाद होने के लिए कशमशाए जा रही थी। कार्तिक ने बेला को सीधे पैसेंजर सीट पर बिठा दिया और बेला के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही उसने कार का डोर लॉक कर दिया। कार्तिक की जबरदस्ती की वजह से बेला का सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कार्तिक ड्राइविंग सीट पर आया तो बेला उसे जानलेवा नजरों से घूरने लगी। कार्तिक ने बेला की ओर एक नजर देखे बगैर कार स्टार्ट कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद उनकी स्पोर्ट्स कार एक फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।